आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और इस टॉपिक का नाम है ढाल विश्लेषण, यानी कि स्लोप एनालिसिस। और यह टॉपिक आपका एमए और बीए और नेट, हायर एजुकेशन, जीआईसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। तो देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ढाल विश्लेषण। पहले हम इसमें समझेंगे सामान्य परिचय, इसका इंट्रोडक्शन ढाल के बारे में। और इसके बाद हम समझेंगे इसी टॉपिक में ढाल के तत्व। तो देखिए, पहला पॉइंट है ढाल स्थल रूप के प्रमुख अंग हैं जो कि पहाड़ी तथा घाटी के मध्य ऊपरी मुखी या अधोमुखी झुकाव होते हैं। यानी कि ढाल जो हैं पहाड़ी तथा घाटी के जो मध्य हैं ऊपरी मुखी और अधोमुखी झुकाव होते हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट है समतल मैदानी भाग को छोड़कर। देखिए, ध्यान रखिए, समतल मैदानी भाग को छोड़कर ढाल सर्वत्र दृश्य होते हैं। यानी कि मैदानी क्षेत्र को छोड़कर ढाल आपको सभी जगह देखने को मिल जाएंगे। तथा पहाड़ी भागों में इनका विकास सर्वाधिक होता है। यानी कि पहाड़ी भागों पर इनका विकास सर्वाधिक होता है। अगला पॉइंट है स्थल रूपों का निर्माण तथा विकास भी ढाल के आकार तथा उसके विकास की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। यानी कि जो ढाल है उसका निर्माण और विकास उसके आकार और उसके विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है ढाल के आधार पर किसी क्षेत्र की आकृतिक विशेषताओं का निर्धारण किया जाता है। यानी कि ढाल के आधार पर किसी भी क्षेत्र की जो भूआकृतिक विशेषताएं हैं उनको निर्धारित किया जा सकता है। और अगला पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ढाल पर किए गए शोध कार्यों को दो व्यवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो ढाल को जो है शोधकर्ताओं ने दो कैटेगरी में बांटा है। तो इसमें नंबर एक है प्रारंभिक ढाल। तो इसके बारे में दे रखा है ढालों का अध्ययन मुख्य रूप से क्षेत्र में उनके अवलोकन तथा पर्यवेक्षण पर आधारित था। यानी कि जो प्रारंभ में ढाल के बारे में जो रिसर्च की गई थी उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, अवलोकन और पर्यवेक्षण। इसके आधार पर ढालों के बारे में शोधकर्ताओं ने विस्तार से बताया है। और इसी में दे रखा है इसके अंतर्गत डेविस तथा पेंक के सराहनीय कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ढाल के अंतर्गत वो डेविस और पेंक के विचार महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो हो गया प्रारंभिक काल। अब देखिए, बात करते हैं हम नंबर 2 आधुनिक काल की। इसमें परिमाणात्मक विधि द्वारा ढालों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत सेविजियर, यंग, वाटर्स आदि के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि प्रारंभिक काल में किसने बांटा था, डेविस ने और पेंक ने इस पर अध्ययन किया है। लेकिन आधुनिक काल में परिमाणात्मक विधि के द्वारा ढालों का एनालिसिस किया गया, सेविजियर के द्वारा, यंग के द्वारा, वाटर्स के द्वारा। इसके बाद हैं आपके ढाल के तत्व। इनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो हैं लाइक ज़रूर करें हमारे इस वीडियो पर। और ये हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं और हम जीआईसी में लेक्चरर हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो देखिए, इसमें लिखा है ढालों के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्लोप। एक पहाड़ी, यानी कि एक मिनट रुकिए, एक पहाड़ी ढाल
कि अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका के ऊपर यानी कि ऊपर से नीचे 4 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी माउंटेन को देखते हैं तो ध्यान रखें आप, जब शीर्ष से और नीचे की तरफ चलते हैं हम तो विभिन्न प्रकार के ढाल देखने को मिलते हैं। जैसे एक ढाल यहाँ पे मिल जाएगा, एक दूसरा ढाल यहाँ पर, तीसरा ढाल यहाँ पर। तो इस कैटेगरी के आधार पर ढालों को बांटा गया है। तो ध्यान रखें आपकी एक आदर्श पहाड़ी ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका के ऊपर से 4 प्रमुख तत्व मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? नंबर 1 उत्तलता, नंबर 2 मुक्त पृष्ठता और नंबर 3 सरल रेखात्मकता, नंबर 4 अवतलता। तो ये शीर्ष से यानी कि मैदानी क्षेत्र की तरफ को हम जब चलते हैं तो ये क्रम मिलेगा यानी कि ढालों का। और इसके बाद इन सभी ढालों के बारे में हम इस विश्लेषण करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए ध्यान से समझिए आप, और इन्हीं की विशेषताओं के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें दे रखा है, सबसे पहले क्या मिलेगा इसमें? शीर्ष की ओर शिखरीय उत्तलता, सबसे शीर्ष भाग पर उत्तलता मिलती है ढाल के आधार पर, जो एक पर्वतीय पठारी क्षेत्र में देखने को मिलती है। नंबर 2 आपको मिलेगा मुक्त पृष्ठ तत्व, इसमें कोई भी चीज़ रुक नहीं पाती है, इस प्रकार खड़ा ढाल होता है ये। और तीसरा है सरल रेखीय तत्व, इसमें क्या हुआ होता है कि कुछ मलबा इसमें रुक जाता है, जिसको हम अभी समझेंगे आगे। और इसके बाद है हमारा इसमें नंबर 4 अवतल तत्व, यानी कि और अवतल आप ध्यान रखें, और उत्तल, उत्तल जो है शीर्ष में मिलता है, अवतल बिल्कुल निचले भाग में मिलता है किसी पहाड़ी या पठारी भाग में। तो ये आप थोड़ा सा डायग्राम से आपको आइडिया लग गया होगा कि अब देखिए नंबर 1 हम बात करेंगे उत्तल तत्व की। तो इनकी विशेषताओं को हमें जानना है। नंबर 1 पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपर वाले भाग में उत्तल ढाल पाया जाता है। ध्यान रखें, किसी पर्वतीय भाग या पहाड़ी भाग के ऊपर वाले भाग में उत्तल ढाल पाया जाता है, जिस कारण से इसे शिखरीय उत्तलता कहा जाता है। नंबर 2 है उत्तलता नीचे की ओर तथा ऊंचाई में विस्तृत होती है तथा ढाल तीव्र होने लगता है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तलता नीचे की ओर तथा ऊंचाई में विस्तृत होती जाती है तथा ढाल तीव्र होने लगता है। अगली विशेषता वाल्टर पैंक ने, यानी कि वाल्टर पैंक ने उत्तल ढाल को क्या बोला है? वर्धमान ढाल। ठीक है, वर्धमान ढाल की संज्ञा प्रदान की है। और अगला पॉइंट है उत्तल ढाल का निर्माण मुख्य रूप से अनाच्छादन के प्रक्रमों द्वारा होता है तथा जलोढ़ की झीनी चादर से ढका रहता है। यानी कि छोटे छोटे एक बारीक कण होते हैं जलोढ़ मिट्टी के, जो कि इस पर बहुत मिलते हैं, यानी कि उत्तल तत्व पर। और अगली विशेषता इसकी, इस ढाल का विस्तार आर्द्र शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों को लाइमस्टोन तथा खरिया शैल पर सर्वाधिक होता है। पहली बात तो ये कि ये जो ढाल मिलेगा सबसे ज़्यादा आपको आर्द्र शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नंबर 2 ढाल है आप हमारा मुक्त पृष्ठ तत्व। इसकी विशेषताएं क्या है? मुक्त पृष्ठ दीवाल सदृश खड़े ढाल वाला होता है, जो कि नग्न शैल से युक्त परंतु किसी भी प्रकार के अपसादीय आवरण से मुक्त होता है। यानी कि इस पर कोई भी प्रकार का मलबा या चट्टानी पदार्थ या मिट्टी के कण नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसका ढाल बिल्कुल लगभग लंबवत होता है। इसका ढाल इतना तीव्र होता है कि इस पर किसी प्रकार के शैल मलबा का रुकना कठिन होता है। ध्यान रखें आप ये, यानी कि इस पर किसी प्रकार का शैल मलबा का रुकना कठिन होता है।
ढाल से होकर शैल मलबा लुढ़क कर नीचे की ओर चला जाता है। यानी कि ढाल से होकर शैल मलबा लुढ़क कर नीचे की ओर चला जाता है। और इसके बाद देखिए इसकी लास्ट विशेषता है मुक्त पृष्ठ ढाल को निस्तावरण ढाल भी कहते हैं। नंबर 3 है सरल रेखीय तत्व। मुक्त पृष्ठ तथा अपतन ढाल के मध्य सीधी रेखा वाला ढाल होता है जिसे सरल रेखीय ढाल कहा जाता है। इसे समढाल या स्थिर ढाल कहते हैं और इस ढाल पर शैल मलबा का जमाव आसानी से हो जाता है। ध्यान रखना आप, हमने आपको भी डायग्राम में बताया था कि सरल रेखीय तत्व में जो शैल मलबा होता है वो आसानी से रुक जाता है, इसलिए इसको मलबा ढाल भी कहा जाता है। इस ढाल को स्ट्रॉलर, ध्यान रखिए आप, स्ट्रॉलर महोदय ने रिपोज ढाल की संज्ञा दी है। यानी कि सरल रेखीय तत्व जो है इसको स्ट्रॉलर महोदय ने रिपोज ढाल बोला है। ठीक है, रिपोज ढाल बोला है किसने? स्ट्रॉलर ने। अगली विशेषता है इस ढाल को मलबा नियंत्रित ढाल की भी संज्ञा प्रदान की जाती है, क्योंकि इस ढाल पर आसानी से मलबा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको मलबा नियंत्रित ढाल भी बोला जाता है। और आपको बता दें इससे पहले हमने आपको एक भूआकृति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र, उसके उच्चावच की एक कंबाइंड वीडियो आपको प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज्योमॉर्फोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। और आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद आपको एक सेकंड पार्ट मिलेगा, यानी कि ढाल के ऊपर, जिसमें हम ढालों की उत्पत्ति, निर्माण के आधार पर और यानी कि उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर ढाल के जो प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए इसमें नंबर 4 है अपतल तत्व। किसी भी आदर्श ढाल परिच्छेदिका के सबसे निचले भाग में अपतल तत्व मिलता है, जो कि पहाड़ी का सबसे निचला हिस्सा होता है तथा जैसे जैसे घाटी की तली के रूप में विलीन हो जाता है। इस ढाल को क्षीयमाण ढाल भी कहते हैं और इस ढाल को घाटी तलागार ढाल तथा अधः घुलन ढाल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसके बाद इस ढाल का आविर्भाव प्रायः अनाच्छादन द्वारा होता है तथा ढाल या तो नग्न शैल वाला होता है या उस पर मलबा का एक आवरण होता है। तो ये विशेषताएं थी सभी चारों ढाल के तत्व की। और एक बार हम देख लेते हैं इसमें ढाल के एक बार डायग्राम। देखिए इसमें आप एक बार और देख लीजिए। शिखरीय उत्तलता नंबर 1 पे है, नंबर 2 मुक्त पृष्ठ तत्व, और नंबर 3 सरल रेखीय तत्व, और नंबर 4 अपतल तत्व। इसको हमने विस्तार से जाना है वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कोई भी आपको भूआकृति विज्ञान की वीडियो अगर चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको हमारे द्वारा वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।